मंत्र दोहरान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में। आज की कथा दुबई से हो रही है, दामोदर देश दुबई। हरे कृष्ण। हम भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच में वार्तालाप को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। और आज हम उसके अगले भाग की तरफ आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हमने चर्चा की थी उद्धव जी के ही प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण विस्तार रूप में बहुत सारी बातों को समझा रहे, बहुत सारे विषयों को भगवान ने बताया। अब हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। उससे पहले उससे का एक पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं। मिथ्या अहंकार वश हमने शरीर को ही मैं मान मिथ्या अहंकार वश हम अपने शरीर को ही मैं मान बैठते हैं और स्वयं को अपनी संपत्ति और एवं कार्यों का भोक्ता मानने लगते हैं। परंतु वास्तविकता तो यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और इसलिए श्री कृष्ण ही सच्चे स्वामी एवं हमारे कार्यों के भोक्ता हैं। जब काम वासनाएं निराश हो जाती हैं तो इससे क्रोध और बाद में मनुष्यों के बीच कलह उत्पन्न होता है। परंतु यदि भगवान श्री कृष्ण ही वास्तविक भोक्ता हैं तो फिर स्पर्धा का प्रश्न ही कैसा। कृष्ण भावना के अभाव में स्वयं को भोक्ता मान बैठा प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ संघर्ष कर रहा है। यहां तक हमने किया था, राइट? ओके। तो बहुत ही सुंदर बात हमने देखी थी पिछले पैराग्राफ में। कृष्ण भावनामृत के अभाव में स्वयं को भोक्ता मान बैठा व्यक्ति आपस में ही क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। और इसी बात को भगवान ने गीता के कौन से श्लोक में बताया है? यस, दिनेश जी ने 39 बता दिया है, हाँ 5वें बताए। अध्याय के 29वें श्लोक में। भोक्ता आराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। वेरी नाइस दिनेश जी। हाँ, इसी तरह से संघर्ष के लिए भी एक श्लोक है जिसमें सारे जीव संघर्ष कर रहे हैं अपनी 6 इंद्रियों के साथ में। वो कौन सा श्लोक है? 15.7 प्रभु जी। 15.7 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। 6 प्रकार के जो इंद्रियां हैं उसके साथ में क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं इस भौतिक जगत में। और 6 प्रकार की इंद्रियां मतलब क्या हो गया? 5 पंचेंद्रिया और छठा क्या हो गया? मन। कर्षति, संघर्ष हो रहा है जीवन में। और उसी बात को यहाँ पर भगवान भी कह रहे हैं कि अपने आप को क्या माना? भोक्ता मानने वाला व्यक्ति आपस में एक दूसरे से क्या कर रहा है? संघर्षपूर्ण जीवन जी रहा है, संघर्ष कर रहा है। आगे हम पढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहना जारी रखा, हे उद्धव, बुद्धिहीन होने के कारण जो लोग जीवन के वास्तविक लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाते हैं वे मृतक के समान जड़ बन जाते हैं। इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति वृक्षों के समान व्यर्थी तमोगुणी जीवन जीते हैं। निसंदेह वैदिक ग्रंथ भी स्वर्ग में इंद्रिय भोग का वचन देते हैं, परंतु उनका वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति को इंद्रिय भोग से प्रतिलोभित करके उसे जीवन के चरम लक्ष्य भगवान की ओर प्रेरित करना होता है।
तो बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण बता रहे कि वेदों में अलग अलग प्रकार की बातें बताई गई हैं, इंद्रिय भोग की बातें बताई गई हैं, स्वर्ग में जाने की बातें बताई गई हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं उनका उद्देश्य ये नहीं है कि उनको इंद्रिय भोग में लगाना है मात्र। हमारे शास्त्रों का उद्देश्य है कि धीरे धीरे उनको क्या करना है, एलिवेट करना है। इशारा कीजिए सभी लोग, धीरे धीरे क्या करना है, अपग्रेड करना है, एलिवेट करना है, आगे बढ़ाना है। जैसे कि देवताओं की बात करें तो एक हो गया भौतिक जगत में, अभी जो हम पृथ्वी लोक में इंद्रिय भोग में है उसको बोलते हैं ग्रॉस सेंस एंजॉयमेंट, स्थूल इंद्रिय भोग। लेकिन देवताओं के स्तर पर धीरे धीरे जाते वो सूक्ष्म होता जाता है। तो उसी प्रकार से हम एलिवेट हो सकते हैं। दोबारा से पढ़ेंगे इस बात को। हे उद्धव, बुद्धिहीन लोग, बुद्धिहीन होने के कारण जो लोग जीवन के वास्तविक लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाते हैं। जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, जय लक्ष्मी माता जी बताएंगे। भगवान कृष्ण का प्रेम। यस, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, भगवान के धाम जाना, भगवान से वापस जा करके मिलना, अपने माता पिताजी से वापस जाके मिलना, ये जीवन का हमारा वास्तविक लक्ष्य है। लेकिन कुछ लोग, बुद्धिहीन लोग, इससे भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इसका अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट करेंगे तो क्या बनेगा कि बुद्धिमान लोग अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते रहते हैं। और थोड़ा इसको सीधा कीजिए, जो लोग जीवन के उद्देश्य की तरफ अग्रसर हैं वो क्या है, बोलिए, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। वेरी नाइस। इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति वृक्षों के समान व्यर्थ ही तमोगुणी जीवन जीते हैं। वृक्षों का जीवन ऐसे ही खड़े खड़े पूरा निकल जाता है, वैसे इंद्रिय भोग में जो लिप्त लोग हैं, इंद्रिय भोग में एक ही चीज में उनका जीवन निकल जाता है। निसंदेह वैदिक ग्रंथ भी स्वर्ग में इंद्रिय भोग का वचन देते हैं, परंतु उनका वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति को इंद्रिय भोग से प्रलोभित करके उसे जीवन के चरम लक्ष्य भगवान की ओर प्रेरित करना है। धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना है, ऊंचे भोग दिखा करके उसको आगे की तरफ लेके जाना है। वैदिक साहित्यों में बताया गया है ये सब। लेकिन वो मार्ग कौन सा हो गया बताइए, दो मार्ग बताए थे ना, कौन सा मार्ग हो गया वो दूसरा वाला? एक सीढ़ी हो गई, उसको बोलते हैं सीढ़ी नुमा, उसको बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो वो मार्ग बताया गया शास्त्रों में, वैदिक ग्रंथों में। लेकिन हमारा जो भगवत मार्ग है वो क्या है, सीधा मोक्ष का मार्ग है, अर्थात लिफ्ट का मार्ग है। और जो साधारणतः जो वैदिक शास्त्रों में बताया गया वो मार्ग कौन सा हो गया, सीढ़ी का मार्ग हो गया। धीरे 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 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फिर धीरे आगे मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जन्म लेते ही व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति, शारीरिक बल तथा मैथुन शक्ति और अपने परिजनों एवं मित्रों के विचारों में डूब जाता है। ऐसा कहते हैं कि पैदा होते ही या माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हाँ, मैं इस दुख में भरा हुआ हूँ, चारों तरफ से कीटाणु बाइट कर रहे हैं, उल्टा लटका हुआ एक बैग के अंदर डाला हुआ है, उस तरह से बहुत परेशान है वो जीव, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। माँ के गर्भ को भी क्या कहा गया है, एक प्रकार का नर्क कहा गया है। तो वहां से हमें बाहर निकालिए। पर जैसे ही बाहर निकालते तो भगवान से क्या प्रॉमिस करता है कि भगवान मैं आपका भजन करूंगा, बाहर आकर के नाम जप करूंगा, कीर्तन करूंगा। लेकिन ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, जन्म लेते ही व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति, अर्थात उसको बताया जाता है बच्चे को, तुम जो है तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे पिता हूँ, तुम ये खाओ, तुम ये दूध पियो, तुम ये करो। उन सब में धीरे धीरे लिप्त करते जाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते शारीरिक बल, मैथुन शक्ति और परिजनों एवं मित्रों के विचारों में डूब जाता है। भगवान को क्या कर जाता है, इशारा करो, भूल जाता है। सबसे पहले प्रेम माँ के गर्भ में उसका, आज का नया रियलाइजेशन, माँ के गर्भ में उसको कौन सी पत्नी से प्रेम था, इशारा करेंगे। माँ के गर्भ में उसको कौन सी पत्नी से प्रेम था, चौथी पत्नी से। फिर बाहर आते ही पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, सब से उसका प्रेम शुरू हो जाता है। बाहर आते ही सबसे पहले कौन सी पत्नी से प्रेम शुरू होता है, तीसरी से, अर्थात परिवारजन। और फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो पहली से, फिर और बड़ा होता है तो दूसरी से, धन संपत्ति। ठीक है। विचारों में डूब जाता है। इन सब वस्तुओं से आसक्ति उसे सच्चे स्वार्थ को प्राप्त करने के लक्ष्य से भटका देती है। आपको पहले भी हमने पढ़ा था, याद होगा तो,
हमारा सच्चा स्वार्थ क्या है? दो प्रकार के स्वार्थ है हमारे, बोलिए कौन बताएगा? दो प्रकार के स्वार्थ, मंजू मुरार का माता जी बता सकते हैं। दो प्रकार के स्वार्थ कौन से हैं हमारे? पहला स्वार्थ तो भगवान से प्रेम करना है, भगवान की भक्ति करना प्रभु जी। माता जी नहीं बताया सही उत्तर, कौन बताएंगे? दुबई वाले ही प्रभु बता दीजिए, सुशील कुमार जी बताइए। यस, क्या स्वार्थ है हमारे? सर ईश्वर यस, भक्ति समझ में आती है। नहीं, दो स्वार्थ बताए गए हैं ना। पहला स्वार्थ हो गया शारीरिक स्वार्थ, इस शरीर को ठीक रखना, इस शरीर को अच्छा करना, ये सब स्वार्थ है। लेकिन वास्तविक स्वार्थ क्या है? स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हमारा जो जीवन का लक्ष्य, भगवान विष्णु की प्रसन्नता, उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, वो हमारा वास्तविक स्वार्थ है। वो किसका स्वार्थ है? आत्मा का स्वार्थ है। ठीक है। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक और भौतिक। एक शरीर का स्वार्थ और एक आत्मा का स्वार्थ। फिर भला वेदों में फिर भला वेद क्यों किसी को भौतिक भोग विलास के लिए प्रोत्साहित करेंगे? वैदिक यज्ञ करने वाले लोग यदि इंद्रिय भोग से आसक्त हैं, तो वे समझ नहीं पाएंगे कि मैं ही समस्त कारणों का परम कारण हूँ। शारीरिक चेतना उस घनी धुंध के समान है जो बद्ध जीव की आंखों को ढक कर भगवान को देखने में अक्षम बना देती है। नहीं देख पा रहे, एक होता है सक्षम, एक होता है अक्षम। तो हम नहीं देख पा रहे, सक्षम नहीं है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पहले भी हमने समझी थी, उद्धव जी को समझाई भगवान श्री कृष्ण ने, क्या है वो? आसक्ति। उस जगत में आए, हमें शरीर लिया हमने, परिवार में आए, हमारी आसक्ति बहुत अधिक है। तो हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। और आसक्ति के कारण ही क्या हो जाता है? हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जैसे सुंदर सी बात अभी हम कहते हैं आपको, थोड़ा सा मुस्कुराना हो जाएगा आपका भी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ दुबई में एक जगह रह रहे हैं, और एक भक्त ने एक होटल बुक करके दिया है, तो वहाँ होटल में रह रहे हैं। अब होटल में रह रहे हैं तो अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ पे। पूरा वो आता है, हाउस कीपिंग आता है, सब कुछ ठीक करता है, अपना सारा पानी और ये सब रख जाता है, वॉशरूम वगैरह भी सब क्लीन कर जाता है। और एक दिन हो गया, अरे वाह यहाँ का तो कंफर्ट बहुत अच्छा है। दूसरा दिन हो गया, अरे वाह बहुत बढ़िया। तीसरा दिन हो गया, अरे वाह बहुत ही बढ़िया। और धीरे धीरे हम जो दुबई जिस काम से आए थे, उस काम को तो क्या हो गए, भूल गए कि उस भक्तों से मिलना है, संकीर्तन करना है, प्रसाद वितरण करना है, वृंदावन आमंत्रित करना है। और आराम से, अरे वाह, अच्छा, नीचे स्पा स्पा भी है, इसकी भी थोड़ी फैसिलिटी हो जाए तो और आनंद हो जाएगा। हाँ? तो इस प्रकार से हम इस भौतिक जगत में अपनी आसक्ति के कारण, आसक्ति हमें किसको, अभी जो उदाहरण दिया, हमारी आसक्ति किससे हो गई? उस होटल की सुविधाओं से, उस कंफर्ट से। और उस कारण से हम जो है प्रचार नहीं कर पाए, अपने लक्ष्य से भट गए। और गीता वाले अगर एग्जाम्पल को याद करेंगे, जब गीता क्लास लिया करते थे, तो हमने एक एग्जाम्पल दिया था, एक बच्चे का बॉम्बे में इंटरव्यू था, वो दिल्ली में रहता था, उसका इंटरव्यू बॉम्बे में था, उसकी जॉब लग गई थी, इंटरव्यू था जॉब के लिए। तो उसके माता पिता जो है उसको पूरा प्लानिंग करते हैं और बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम बॉम्बे जाओगे, वहां पे तुम्हारे को अच्छे से इंटरव्यू देना है। सब कुछ बढ़िया प्लानिंग किया। लेकिन क्या होता है फिर? बच्चा जो बॉम्बे पहुंच जाता है, बॉम्बे पहुंचने के बाद वो होटल में चेक इन करता है, और उसका इंटरव्यू जो होता है वो नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे लगभग होता है। तो फिर वो सोचता है कि बॉम्बे आ ही गए हैं, इंटरव्यू तो कल दे देंगे, अभी थोड़ा कहाँ चले जाते हैं, मूवी चले जाते हैं। तो वो मूवी चला गया आराम से, और मूवी में कौन मिल गया उनको? कुछ और दोस्त जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे। याद रखना, मैंने ये बताया हुआ है। फिर वहां से उन्होंने प्लान किया, अच्छा मूवी तो देख लिए, अब शाम को 6-7 बज गए, अब क्या करें? चलो अब चलते हैं बॉम्बे में जूहू बीच चलते हैं, बीच के किनारे आराम से बैठेंगे, और ऐसे करके तो वो बीच पे बैठ गए। और फिर थोड़ी देर बाद उनके दिमाग में क्या आता है, अरे बीच पे बैठे ऐसे खाली क्या है, कल तो वैसे भी इंटरव्यू देना है। तो आराम से क्या करते हैं, अच्छा तू जा, थोड़ा ऑर्डर, थोड़ा लेके आ, थोड़ा पीने का सामान लेके आ। तो फिर वो क्या करने गया, थोड़ा
ड्रिंक्स आए और आराम से जू बीच पे किनारे पे बैठ करके बने को जॉब मिल जाएगी। अरे मेरे 12 लाख का आप भैया बातें कर रहे हैं, धीरे धीरे करके रात को 2 बज गई और लास्ट में पूरा कैसे हो गए हैं, थोड़ा इशारा करो सब लोग पीने के बाद। और ऐसे करके फिर वो होटल पहुंचे। रात को बहुत लेट हो गया और फिर पी 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 पा के सो गए, हमारी भाषा में बात करें तो। और अगले दिन सुबह जब उनका इंटरव्यू था 10 बजे, और वो उठे कितने बजे महाशय जी? 10:30 11 बजे। और उठते ही जो सबसे पहले टाइम देखता, अरे क्या हो गया? इंटरव्यू 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 था मेरा, इंटरव्यू के लिए आया था। फिर वो फोन करता है इंटरव्यू वाले ऑफिस में, कंपनी को, सर मैं लेट हो गया, इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ क्या? नो, यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो गए किसके लिए थे? बॉम्बे इंटरव्यू देने के लिए गए थे, लेकिन वो लक्ष्य से भटक गए। वैसे ही इस जगत में, इस भौतिक जगत में, इस संसार में हम किसके लिए आए हैं? भगवान की भक्ति करने के लिए आए, नाम जप करने के लिए आए, पर भटक गए। लास्ट में जब मृत्यु आएगी, इंटरव्यू का टाइम, ओ अच्छा, अरे हेमराज जी, ओ हाँ वाह, हमें थोड़ा टाइम टाइम दे दीजिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए। पॉसिबल है? नहीं है। इसलिए अभी से तैयारी करनी है, अभी से भक्ति करनी है, अच्छे से नाम जप करना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि फिर भला वेद क्यों किसी को भौतिक भोग विलास के लिए प्रोत्साहित करेंगे? तो वेद वास्तव में प्रोत्साहित नहीं करते हैं। वेद क्या कहते हैं? धीरे धीरे आगे बढ़ने का कार्यक्रम बताते हैं। ठीक है। वैदिक यज्ञ करने वाले लोग यदि इंद्रिय भोग से आसक्त हैं, तो वे समझ नहीं पाएंगे कि मैं ही समस्त कारणों का कारण हूं। अब मात्र वो इंद्रिय भोग से आसक्त रह गए, चलो मुझे ये यज्ञ करने हैं, ये दान करना है, ये पुण्य करना है, इससे मुझे ये लाभ होगा, और ये यज्ञ करने के बाद मुझे ये उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी, मेरे जीवन का ये काम बन जाएगा। तो उससे क्या होगा? वो इन इस प्रकार के फलों से आसक्त हो जाएंगे। इसलिए भगवत गीता में क्या कहा गया है? फ्लॉवरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती न विपश्चितः। अर्थात वेदों में कैसी भाषा बताई गई है? लुभावनी भाषा बताई गई है। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। तो उसी बात को भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं उद्धव गीता के माध्यम से। और वो मुझे नहीं समझ पाएंगे कि सभी कारणों का कारण मैं हूं। शारीरिक चेतना उस घनी धुंध के समान है। शारीरिक चेतना, अच्छा एक बात बताइए, मधु पंडित प्रभु जी ने जो इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बताइए। मैंने आपको यहाँ पर बार बार याद करवाया था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यस, मैं शरीर हूँ। बोलिए। मैं शरीर हूँ, शरीर उसी है। को और प्रभु जी ने अच्छे से बताया था, प्रभुपाद जी की ही वाणी है। यस, बोलिए रेशमा माता जी, डॉक्टर रेशमा माता जी। सेल्फ अटैचमेंट। हाँ शरीर ठीक है, को हम थोड़ा सा सरल भाषा में बताते हैं। सिंपल सा एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि हम बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में है। बस याद करो, हमने बताया था ना, बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इस भाव में है बस कि मैं ये शरीर हूं। और इसी को यहाँ पर क्या बताया गया है कि जितना अधिक व्यक्ति शारीरिक चेतना में होगा, वो धुंध के बराबर है। और जब धुंध होगी तो क्या नहीं दिखाई देगा? सूर्य नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार से जितना हम शारीरिक चेतना में हैं, उतना हमें कृष्ण नहीं दिखाई देंगे। हम अलग अलग प्रकार से शारीरिक चेतना में रहते हैं। इसके बारे में पहले भी समझ चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। शारीरिक चेतना उस घनी, इसको अंडरलाइन कर लो, शारीरिक चेतना उस घनी धुंध के समान है जो बद्ध जीव की आंखों को ढक कर भगवान को देखने में अक्षम बना देती है। जिस प्रकार मूर्ख व्यापारी गलत स्थान पर धन निवेश करके अपनी गाढ़ी कमाई को खो देता है, उसी प्रकार स्वर्ग जाने का लोलुप मूर्ख अध्यात्मवादी अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन को गवा बैठता है। समझ में आया कुछ? एक अभी जब हम यहाँ दुबई आ रहे थे, तो एक व्यक्ति बोलते हैं कि मेरा फ्रेंड है, वो दुबई गया और उसने वहां पे जुआ खेला और जुए में सब कुछ हार गया, और बोले पैसा मांग रहा था मेरे से। तो कहां पर निवेश किया उसने? सही जगह पे निवेश किया धन को।
गलत जगह में। अगर एक व्यापारी है और वो गलत स्थान पर अगर अपने धन को निवेश करता है, और वो कैसी कमाई थी उसकी, गाढ़ी कमाई, गाढ़ी मतलब मेहनत की कमाई, बहुत मेहनत से कमाया हुआ धन था, और उसने उसको खो दिया। उसी प्रकार स्वर्ग जाने का लोलुप, स्वर्ग जाने का मतलब, जैसे वो जुआ में क्यों डालते हैं पैसे, और जल्दी प्रॉफिट मिल जाएगा, जल्दी लाभ हो जाएगा, और जल्दी आएगा, और पैसा कमा लूंगा, और भोग करूंगा। तो उसी प्रकार से स्वर्ग जाने के लोलुप, बहुत ज्यादा इंद्रिय भोग की इच्छा रखने वाले लोग मूर्ख अध्यात्मवादी, यहाँ पर एक शब्द उपयोग किया गया है, मूर्ख अध्यात्मवादी। अध्यात्मवादी है लेकिन क्या इच्छा है उसकी, स्वर्ग जाने की इच्छा है, तो उसको बोला जा रहा है मूर्ख अध्यात्मवादी। वास्तविक अध्यात्मवादी कहाँ जाने की इच्छा करेगा, गोलोक, वृंदावन, भगवान के धाम, वैकुंठ धाम, भगवान की सेवा में, हाँ, और अपना बहुमूल्य मनुष्य जीवन क्या कर देता है, गवा बैठता है। तो आप में से कौन बताएगा, जो ये गाड़ी कमाई थी उसको किससे कंपेयर किया गया, इस उदाहरण में किससे तुलना की गई है, पी के गुप्ता जी, गाड़ी कमाई की तुलना यहाँ किससे की गई है। मेहनत की कमाई जो गाड़ी कमाई की तुलना किससे की गई है, यस लतिका माता जी। प्रभु जी मनुष्य जीवन से। यस, मनुष्य जीवन से। गाड़ी कमाई खो दी, मनुष्य जीवन खो दिया, इस तरह से जो उदाहरण में समझाया गया। आगे बढ़ते हैं। ऐसे अबुद्धि लोग इंद्रादि अनेक देवताओं की पूजा करते हैं और मेरा भजन नहीं करते हैं। तो गीता में कौन सा श्लोक है, भगवत गीता में, ये उद्धव गीता, भगवत गीता में कौन सा श्लोक है, जिनको बहुत सारी भौतिक इच्छा है, काम वासना है, बहुत देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कौन सा श्लोक है, यस बताइए। नहीं मालूम, याद करो। कामे स्थिस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्ये अन्य देवता, जिनकी बुद्धि काम द्वारा हर ली गई है वो क्या करते हैं, अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। कौन सा श्लोक बोलिए, अब तो बोलिए। कामे स्थिस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्ये अन्य देवता, 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। दिनेश जी ने सही उत्तर दिया, हरि बोल, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा ना आप लोग इसे नोट किया करो, आपको फिर और अलग पेज पे नोट किया करो, उसी पेज पे नहीं, अलग पे नोट किया करो, जिससे कि आप दोबारा उसको याद कर सको आसानी से। ठीक है, अनुवाद पढ़िए पी के गुप्ता जी, 7वें अध्याय के 20वें श्लोक का भगवत गीता है आपके पास, जोर से पढ़िए, लेके आनी पड़ेगी। यस, 7वें अध्याय का 20वां श्लोक, कामे स्थिर ज्ञाना प्रपद्येन्न देवता। यस, मैं पढ़ूं? रुकिए माता जी। मैं पढ़ यस, जय लक्ष्मी माता जी पढ़ना चाहते, पढ़िए। जिनकी बुद्धि बौद्धिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हाँ, श्लोक पढ़िए। कामे स्थिर ज्ञाना पढ़ो। कामय कामैस्तैतः कृतज्ञानां प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमं तम नियमाय आस्थाय, तम तम नियमाय आस्थाय स्वया प्रकृते नियता स्वया। प्रकृत्या नियता स्वया। तो कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि काम द्वारा मारी गई है, जिनकी बुद्धि काम द्वारा हर ली गई है, वो क्या करते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवी देवताओं के पास जाती है। अर्थात क्या बोलेंगे हमारी देसी भाषा में, हिंदी भाषा में, जिनकी मति मारी गई है, जिनकी बुद्धि मारी गई है, और वो क्या करते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं भगवत गीता में, और यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी को, ऐसे अबुद्धि लोग इंद्रादि अनेक देवताओं की पूजा करते हैं और मेरा भजन नहीं करते। कितने बात
कितने लोग आप में से ऐसे जो पहले कृष्ण भगवान की भक्ति नाम जप नहीं करते थे और सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, गुरुवार को बहुत सारे लोग हैं तो हम सब लोग ऐसे ही थे। मुझे भी पूछे ओम गणानंत्वा गणपति को मुहामहे प्रियानंत्वा प्रियपति को मुहामहे विधिनंत्वा विधि, बहुत सारे मंत्र गणेश जी का और ये और वो और गायत्री मंत्र ये करना वो करना, कुछ न कुछ भौतिक इच्छा से। और हमने बहुत बार आपको बताया है कि हम भी जब कॉलेज में पढ़ते थे तो वो सरस्वती मैया से प्रार्थना करते थे, हे मैया कल एग्जाम है, मैं कुछ नहीं आता है, कृपया करके मेरी पेन आप चला देना। तो इस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा करते थे। भक्ति मालूम ही नहीं था कि भक्ति करके इसे मोक्ष प्राप्त करना है, भगवान के धाम जाना है। साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि मेरा भजन नहीं करते। वेदों में जीवात्मा के आध्यात्मिक स्वभाव का वर्णन बहुत ही गूढ़ रूप में किया गया है। कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो वेदों में मान लीजिए 100% वेदों में शिक्षा है, तो उसमें 96%, लगभग 96% क्या है? कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। भक्ति तो बहुत ही कम है, बहुत कम रूप में भक्ति बताई गई है। इसलिए कह रहे हैं कि वेदों में जीवात्मा के आध्यात्मिक स्वभाव का वर्णन बहुत ही गूढ़ रूप से किया गया है, जिससे अयोग्य व्यक्ति आसानी से मेरे निकट न आ सके। क्यों नहीं बताया जी प्रभु जी भक्ति के बारे में, नाम जप के बारे में सबको ऐसे ही क्यों नहीं बताया भगवान ने? उसका कारण बताया गया है भगवान के ही द्वारा यहाँ पर कि जिससे कोई आसानी से अयोग्य व्यक्ति मेरे पास ना आ जाए। तो भगवान की भक्ति में अगर कोई व्यक्ति आना है तो कैसा व्यक्ति होना चाहिए? योग्य व्यक्ति। योग्य योग्य व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए भगवान इस तरह से शास्त्रों में जल्दी से नहीं बताए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बड़ी कृपा की कि इस कलयुग में जो भी व्यक्ति हो, पापी तापी यथाचीलो हरि नाम में उद्धारी लो, कि कोई पापी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अधम से अधम व्यक्ति हो, वो क्या कर ले? हरि नाम ले लेगा, भगवान का नाम ले लेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए इस कलयुग में कोई क्वालिफिकेशन की चिंता, योग्यता की चिंता नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में, किसी भी तरह से कोई भी काम कर रहा हो, भगवान का नाम ले सकता है। ठीक है? प्रभु जी यस, इधर किसी को लिखा है वेदों में जीवात्मा के आध्यात्मिक स्वभाव का वर्णन बहुत गूढ़ रूप से किया गया, बहुत डिटेल में किया गया, ये लिखा है ना प्रभु जी? नहीं नहीं, गूढ़ रूप से मतलब थोड़ा सा गूढ़ रहस्य, गूढ़ रहस्य बहुत कम और अधिक मात्रा में नहीं किया गया। और थोड़ा सा कहेंगे तो अ, अ, सभी ज्यादा नहीं समझ सकते। इजीली नहीं समझ में आने वाला, आसानी से समझ में नहीं आने वाला, तो उस तरह से कॉन्फिडेंस उसका डीप किया में गया है। किया गया, डीप में किया गया। वे में बताया हाँ, गया है जी, ये कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड बताया गया है। कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, समझ गए बात। समझिए कि अच्छे से जो अयोग्य व्यक्ति है वो उसमें ना आ सके, जिससे अयोग्य व्यक्ति आसानी से मेरे निकट ना आ सके। इसलिए सामान्य लोगों के लिए वेदों की भाषा को समझना अत्यंत कठिन है। वेदों की भाषा को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं है। ठीक है? और इसलिए भगवत गीता में भी क्या कहा गया है? किम कर्म किम अकर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े लोग भी क्या इसमें हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। नेक्स्ट, मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान रहकर ओमकार से आरंभ होने वाली समस्त वैदिक ध्वनियों को प्रकट करता हूँ। जिस प्रकार मकड़ी अपने मुख से जाला बनाती है, उसी प्रकार में ओमकार से विस्तारित होने वाली समस्त वैदिक ध्वनियों में प्राणवायु के रूप में स्वयं को प्रकट करता हूँ। मैं वेदों में वर्णित अनुष्ठान और यज्ञ हूँ, और मैं ही पूजनीय देव हूँ। विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत मुझे समझने के निमित्त ही बने हैं, और मंत्रों एवं शास्त्रों की दिव्य ध्वनि अंततः मुझे ही परम सत्य के रूप में स्थापित करती है। तो ये थोड़ा भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, मुख्य रूप से थोड़ा सा बात बता रहे जो समझने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में है।
तो भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, कहाँ पर कहा है? 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ। और 13वें अध्याय में भी कहा है कि मैं सबके हृदय में बैठा हूँ और सब जीवों के कार्यों को देख रहा हूँ और अनुमति दे रहा हूँ। 13वें अध्याय में कहाँ पर कहा है? उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता। 13वें अध्याय का 23वां श्लोक, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परम। 13वें अध्याय का 23वां श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हुआ हूँ और क्या करता हूँ? उपदृष्टा, जीव के सारे कार्यों को देखता हूँ। अनुमंता, मैं क्या करता हूँ? अनुमति देता हूँ, परमिशन देता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। परमात्मा रूप में क्या फर्क है प्रभु जी? परमात्मा रूप और नॉर्मल भगवान भगवान का के जो रूप में? ओरिजिनल रूप है वो द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर रूप है, जो भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में अपने नित्य लीला में, दिव्य लीला में है। लेकिन जो परमात्मा रूप है वो भगवान विष्णु का एक रूप है, विस्तारित रूप, जो है शिरोदक्षाय विष्णु, जो सबके हृदय में चतुर्भुज रूप में विराजे हुए हैं। और अभी भी हमने 1-2 अध्याय पहले उनके पूरे के पूरे रूप का वर्णन पढ़ा था हमने। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान रहकर ओमकार से आरंभ होने वाली समस्त वैदिक ध्वनियों को प्रकट करता हूँ। जितनी भी वैदिक ध्वनियां हैं उसके बारे में भगवान कह रहे हैं, लेकिन अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और वो कहाँ से शुरू होती है सारी ध्वनियां? ओमकार से। ओमकार क्या? अ उ म ओ, ये ओमकार है। ठीक है, जिस प्रकार मकड़ी अपने मुख से जाला बनाती है, उसी प्रकार मैं ओमकार से विस्तारित होने वाली समस्त वैदिक ध्वनियों में प्राणवायु के रूप में स्वयं को प्रकट करता हूं। तो अर्थात जो मकड़ी क्या बनाती है? अपने मुख से जाला बनाती है। उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं? मैं ओमकार से विस्तारित होने वाली समस्त वैदिक ध्वनियों में प्राणवायु के रूप में सबको प्रकट, जितने भी ओमकार से मंत्र आ रहे हैं, जैसे ओम से शुरू होने वाले मंत्र हैं, उसमें जो प्राण है, उसमें जो शक्ति है, वो कहां से आती है? भगवान कह रहे हैं मैं उसमें प्रकट करता हूं। ठीक है, मैं वेदों में वर्णित अनुष्ठान और यज्ञ हूं। वेदों में जितने भी विधि विधान, पूजा बताई है, यज्ञ बताए हैं, अनुष्ठान बताए हैं, वो सब मैं हूं। और मैं ही पूजनीय देव हूं। विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत मुझे समझने के निमित्त ही बने हैं। अलग अलग प्रकार के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं, वो सब मुझे समझने के लिए बने हैं। दार्शनिक सिद्धांत मतलब समझ गए? फिलोसॉफी, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, निराकारवाद, जो कुछ भी बना है, पतंजलि का दर्शन, जैमिनी का दर्शन, कनाद जी का दर्शन, आपके कपिल मुनि का दर्शन, ये सब दर्शन किसके लिए बना है? हम भगवान को समझ सके इसलिए बना है। और मंत्रों एवं शास्त्रों की ध्वनि अंततः मुझे ही परम सत्य के रूप में स्थापित करती है। तो मंत्रों में जो शक्ति है वो भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। स्वयं भगवान कह रहे उद्धव गीता में। और ये मंत्र और सारे अनुष्ठान, ये सारे विधियां आखिरकार क्या स्थापित करती हैं? कि परम सत्य कौन है? मैं हूं। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। आगे यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, वैदिक शास्त्रों के अनुसार मनुष्य विभिन्न चरणों में प्रगति करता है। निसंदेह मनुष्य को चाहिए कि वे किसी एक स्तर पर आकर ठहर न जाए। तो वैदिक शास्त्रों में जो मार्ग बताया वो कौन सा है? सीढ़ी नुमा प्रगति का मार्ग है कि लिफ्ट से प्रगति का मार्ग है? जल्दी से इशारा करके बताओ, सभी लोग इशारा करके बताएंगे। लिफ्ट वाला बात बताया गया है कि वेदों में सीढ़ी वाला मार्ग बताया गया है? सीढ़ी वाला। वेदों में कौन सा मार्ग अधिक मात्रा में बताया गया है? सीढ़ी सीढ़ी नुमा वाला। मार्ग बताया गया है। सीढ़ी नुमा से वो जो है प्रगति करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निसंदेह मनुष्य को चाहिए कि किसी एक स्तर पर आकर ठहर न जाए। ऐसा नहीं कि ये अच्छा, ये वाला यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर सुविधा अच्छा है, तो यहाँ पर हम ठहर जाते हैं। जैसे ये मनुष्य जीवन आया है, ये भी क्या है? एक सीढ़ी है। उसी मार्ग में एक सीढ़ी है कि हम जो अलग अलग 84 लाख स्पीसीज जो है, अलग अलग प्रकार की जो 84 लाख योनियां हैं, उसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अरे वाह, अब तो मनुष्य जीवन में आ गए, अब तो यहीं पे हम सेटल हो जाते हैं।
यहीं पे सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पे तो जानवरों से भी अधिक इंद्रिय भोग करना चाहे तो कर सकते हैं, जानवरों से भी हम नीचे के तरह के कार्य कर सकते हैं। लेकिन वैदिक शास्त्र, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें एक स्तर पर आकर ठहरना नहीं है, अपितु अगले स्तर पर तक की प्रगति का प्रयास करना करें। इसलिए वैदिक शास्त्रों में एक स्थान पर किसी कार्य का अनुमोदन किया गया है, परंतु दूसरे स्थान पर उसे अधिक महत्व नहीं दिया गया। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? वैदिक शास्त्रों में एक स्थान के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया कि ये बहुत अच्छा है, यहाँ तक आना बहुत बढ़िया, ये अभ्यास बहुत बढ़िया। लेकिन दूसरे स्थान पर उसको अधिक महत्व नहीं दिया गया उसी बात को। क्यों? क्योंकि उससे अब आगे बढ़ना है, एक जगह ठहरना नहीं है। तो हमारे प्रभु जी बताते हैं, प्रभुपाद जी भी बहुत सुंदर इसी बात को बताए हैं कि लास्ट लाइफ में हमें 10%, 20%, 30%, 40% कुछ पूरा किया था। अब क्या करना है हमें? जो 40%, 50% पूरा किया था उसको क्या करना है? आगे बढ़ना, बढ़ाना, गवा देना है। हाँ? आगे इसको बढ़ाना, वेस्ट कर देना है, ऐसा आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। मान लीजिए कोई एक व्यापारी दुबई में आता है और वो सोचता है कि चलो 1 करोड़ रुपया लेके आया हूं, अब मैं जो है यहाँ पर आता हूँ और व्यापार करता हूँ। पर उसको व्यापार करके वो 1 करोड़ रुपया गवा देना है कि उसको 1 करोड़ का 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ करना है? करोड़ उसको करना है। आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ना है। तो हमें एक स्थिति पर आकर के रुकना नहीं है। उसी प्रकार हमने देखा व्यापार के अंदर तो वैसे भी लोगों की बुद्धि ऐसी होती है, व्यापारियों की बुद्धि तो ऐसी है। कोई व्यापारी संतुष्ट होता है क्या? ठीक है, नहीं अब तो अपना हर साल का जो है 100 करोड़ रुपया हमारा आ रहा है, बस ठीक है, हम यहीं पे ऐसे आगे नहीं करेंगे। ऐसा होता है कुछ? लोग क्या करते हैं, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी, 2 गाड़ी तो 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी। हाँ, एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी, बस बढ़ाना चाहते हैं। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि भक्ति में भी हमें एक प्रकार की स्थिति में आकर के संतुष्ट नहीं हो जाता है। डेली 16 माला हो रहा है, बस बढ़िया, हमारा काम हो गया, अपना जिंदगी सेट हो गया। नहीं, धीरे धीरे हमारे के अंदर इच्छा पैदा होनी चाहिए कि 16 माला हम और आसक्ति के साथ करें, प्रेम पूर्वक करें, भाव के साथ में करें, श्रद्धा के साथ में करें। और जो सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या हम फंड रेजिंग कर रहे हैं, या हम मंदिर में किसी प्रकार की सेवा दे रहे हैं, तो उसमें भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? अब देखिए क्या कहा जा रहा है इसको। उदाहरण के लिए मैथुन सुख से आसक्त मनुष्यों को विवाह करके संयमित संभोग की छूट दी गई है, परंतु जिस व्यक्ति ने संन्यास लेकर संभोग को पूरी तरह त्याग दिया है, उसके लिए वही शास्त्र स्त्री की ओर देखने तथा उससे बात करने की मनाही भी करते हैं। तो एक प्रकार के लोगों को क्या बताया, थोड़ा सा छूट दी गई है गृहस्थ परिवार के लोगों के लिए, लेकिन संन्यास आश्रम के लिए लोगों को क्या बताया गया कि उसको उस तरह से उस इंद्रिय भोग के बारे में विचार भी नहीं करना है। ठीक है? इन सब करणीय तथा अकरणीय कार्यों का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य को चरम लक्ष्य कृष्ण भक्ति की ओर प्रेरित करना है। जो शास्त्रों में कार्य बताए हैं, कुछ करणीय और कुछ अकरणीय। करणीय मतलब क्या हो गए? करने योग्य। अकरणीय मतलब क्या हो गए? नहीं करने हैं, निषेध, विधि निषेध। ये कार्य करने हैं और ये कार्य नहीं करने हैं। तो ये कार्य करने से, नहीं करने से क्या करना है? धीरे धीरे व्यक्ति को भगवान की भक्ति की तरफ, भगवान की सेवा की तरफ, मनुष्य जीवन के उद्देश्य की तरफ, मनुष्य को किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए कृष्ण भक्ति, सॉरी यहाँ तक, हाँ ये रहा। इन सब करणीय तथा अकरणीय कार्यों का एकमात्र उद्देश्य है, वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर आगे बढ़ना। कृष्ण के भक्ति ही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। इसलिए वैदिक शास्त्र कहीं संस्तुति नहीं करते कि मनुष्य को किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए कृष्ण भक्ति का त्याग करना चाहिए। पर हमारे से कई बार ऐसी गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है? हमारे को अगर शुद्ध भक्ति मिल रही है, हमारे को भक्तों की संगति मिल रही है, नाम जप मिल रहा है, लेकिन हम भौतिक वस्तु के लाभ में, भौतिक व्यक्तियों, भौतिक
वस्तुओं के लाभ में हम क्या छोड़ देते हैं? भक्ति छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे कि वो बुढ़ी माता जी वाली स्टोरी याद करो। बुढ़ी माता जी वाली स्टोरी क्या थी कि बुढ़ी माता जी जंगल में गई, उनके सिर पे क्या रखी हुई थी? लकड़ियों की गठरी। वो गठरी लेके जाती थी और रास्ते में क्या बोलती जाती थी? भगवान का नाम बोलती जाती थी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे कृष्ण, इस तरह से वो बोलती जाती थी। और हमेशा कृष्ण भगवान को याद करती रहती थी कि भगवान मेरे परिवार का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, सबको अच्छा भला करना। तो रास्ते में जो वो आ रही थी वापस अपने घर की तरफ, तो उनके सिर से क्या होता है? वो लकड़ी का गठरी नीचे गिर जाता है। लकड़ी की गठरी वो नीचे गिर जाती है और फिर वो जोर जोर से परेशान होकर चिल्लाने लगती है, हे कृष्ण, हे गोविंद, मदद करो, हाँ, मेरी मेरी सहायता करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को घर पे जाना है, ये लकड़ी जला करके भोजन बनाना है। तो उसी समय इतना ज्यादा उनका जो भाव देख करके, उनकी पुकार सुन करके भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और भगवान प्रकट होकर के फिर उन माता जी से पूछते हैं कि माता जी क्या सहायता कर सकता हूँ? कैसे आपने मुझे इतना प्रेम से पुकारा है, क्या मदद करूं? तो माता जी क्या बोलती है? बताओ क्या बोलती है? वो लकड़ियां मेरे सर पे नहीं, रख अपने देना सर पे फिर। रखना प्रभु जी। आप हाँ, अरे स्वयं भगवान कृष्ण आप आए हैं। अच्छा अच्छा, एक काम कर लो, ये थोड़ा सा ये लकड़ी की गठरी नीचे गिर गई है, वो उठाकर वापस मेरे सिर पर रख लो। हाँ? तो क्या मांग सकती थी? हे गोविंद, हे कृष्ण, मुझे, मेरे परिवार को, सबको आप अपनी अपनी सेवा में ले लीजिए, अपनी शरण में ले लीजिए, अपने धाम को बुला लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए जीवन में जो कर्मों की गठरी है उससे मुझे मुक्त कर दीजिए। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वैदिक शास्त्र में कहीं संस्तुति नहीं करते कि मनुष्य को किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए कृष्ण भक्ति का त्याग कर देना चाहिए। दुनिया में कुछ भी मिल जाए, इस भक्ति से बड़ा कोई नहीं है। कई बार बोला जाता है भक्तों से, उदाहरण दिया जाता है कि इतना धन देंगे, इतना व्यापार करेंगे, इतना ये देंगे आपको, आप नाम जप करना छोड़ दो। तो कुछ भी मिल जाए, नाम जप करना नहीं छोड़ेंगे। हरिदास ठाकुर जी को मार्केट के 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया, नाम छोड़ दो, नाम जप छोड़ दो, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा था। उसी प्रकार से जो मंदिर में कई बार युवा भक्त लोग आते हैं, उनको उनके माँ बाप प्रलोभन देते हैं। हमारे एक प्रभु जी है, उनको तो प्रभुपाद जी के डिसाइपल की आपको बात बताते हैं, गर्ग मुनि प्रभु जी। वो जो भक्त बने थे, तो उनके पिताजी ने बहुत तरह से उनको लुभाने की कोशिश की थी, भक्ति छुड़वाने की कोशिश की थी। उनको बढ़िया 5 बेडरूम का उस टाइम में घर दिया, स्विमिंग पूल दिया, और ऐसा कहा उनको, मतलब भूख की सारी सुविधाएं दी, इससे वो क्या कर दें? नाम जब छोड़ दें। हमारे वैदिक शास्त्रों में कहीं पर भी इस तरह से नहीं बताया गया है कि आपको कुछ भौतिक वस्तु मिल रही हो, कृष्ण भक्ति छोड़ दो। कृष्ण भक्ति ही सर्वोत्तम है। हम लोग मूर्ख होंगे, अज्ञानी होंगे, अगर हाथ में हमारे को क्या मिल जाए? एक डायमंड मिल जाए, और हम उसको भूल करके, उसको उसको कम वैल्यू करके हम क्या करते हैं? किसी एक छोटे मोटे चमकदार उस ग्लास के टुकड़े को आकर्षित हो जाएंगे। इसीलिए कौन कहते हैं इसके बारे में? ध्रुव महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं? कांचन विचिन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृथा तो वरम न याचेत। क्या कह रहे वो? कि भगवान, हे विष्णु भगवान, आप मेरे को आशीर्वाद मांगने के लिए कह रहे हैं, मुझे कुछ भी आशीर्वाद नहीं चाहिए। मैं तो छोटे मोटे कांच के टूटे हुए टुकड़ों को ढूंढने के लिए आया था। ये राज्य, ये संपत्ति, ये पिताजी के से भी बड़ा साम्राज्य, दादाजी से बड़ा साम्राज्य, ये किसके बराबर है मेरे लिए? कांच के टुकड़ों के बराबर है। और कौन मिल गया है? आप स्वयं भगवान श्री हरि मिल गए हैं। मुझे और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि कोई बड़ा साम्राज्य मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, बड़ा वैभव मिल जाए, सारी उपाधियां, सारे पद, सब कुछ बेकार हैं। हमारे को एकमात्र चीज चाहिए, वो क्या है? भक्ति, नाम जप संकीर्तन। इसलिए नारद मुनि कहते हैं, सर्वो उपाधिर विनिर्मुक्तम। सारी उपाधियों से हमें क्या हो जाना है? मुक्त हो जाना है। लेकिन ये सब बोलने में बहुत आसान है। हम भी बोल रहे हैं, यहाँ बैठ करके क्लास ले रहे हैं, आप सब लोगों को लोग लग रहा होगा ये प्रभु जी तो सारी उपाधियों से मुक्त है, ये वो है। बहुत इतना आसान नहीं है ये।
इंस्टाग्राम में एक रील डालेंगे तो हम भी देखेंगे व्यूज आया कि नहीं आया, फॉलोअर आया कि नहीं आया। अलग अलग उपाधियों से आ सकते हैं, कोई किसी स्तर पर किस उपाधि से आ सकते हैं, कोई किसी स्तर पर किस उपाधि से आ सकते हैं। गा रहे, कीर्तन गा रहे, हरे कृष्णा, कितने लोग डांस कर रहे हैं, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है। बहुत मुश्किल है इन सब से बाहर निकलना, लोगों को अच्छा लगे। इसी भागवत में पढ़ा था ना हमने कि प्रवचन इसलिए नहीं करना है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए, कुछ लोगों को अच्छा लगे, वाहवाही मिले। अलग अलग प्रकार से हम इन सब चीजों से आकर्षित हो जाते हैं और अपने रियल लक्ष्य से भटक जाते हैं। मिल रहे थे भगवान श्री कृष्ण, पर हम किस में अटक गए? अरे वाह, बहुत बढ़िया स्पीकर है ये, तो बहुत बढ़िया प्रवचन देता है, उसमें फंस गए हम तो इन सब में फंसना नहीं है, हमें बाहर निकलना है। ध्रुव महाराज के जैसे हमें समझना है कि हमें जब हीरा मिल गया है तो हम टूटे हुए कांच के टुकड़ों के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और पैराग्राफ कर लेते हैं। श्री उद्धव ने कहा, अच्छा आगे प्रश्न आ रहा है, तो आज हम करें, कैसे करें? आगे प्रश्न आ रहा है, ठीक है, उद्धव जी का एक और प्रश्न ले सकते हैं। ठीक है, श्री उद्धव ने कहा, हे भगवान, इससे पूर्व आपने भौतिक सृष्टि के 28 तत्वों का वर्णन किया था, परंतु कुछ विद्वान 26, कुछ 25 और कुछ तो 4 अथवा 6 तत्वों का ही वर्णन करते हैं। इन तत्वों के निरूपण में इतनी भिन्नताएं क्यों हैं? कृपया इसे समझाएं। श्री भगवान ने कहा, वास्तव में ये भौतिक तत्व सर्वत्र विद्यमान है, क्योंकि मेरी महिमाएं अनंत हैं, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं कि विद्वान ब्राह्मण अपने निजी साक्षात्कारों के अनुसार अलग अलग दृष्टि से मेरा अनुभव करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं उद्धव जी के प्रश्न के उत्तर के रूप में, कोई 20 तत्व बताते हैं, कोई 23 तत्व बताते हैं, कोई 25 तत्व बताते हैं, अलग अलग प्रकार से तत्व बताते हैं। तो वास्तव में कितने तत्व हैं, कैसे समझे इस बात को? भगवान कह रहे हैं मेरी शक्तियां, मेरी महिमाएं, मेरे गुणगान अनंत हैं, और इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ब्राह्मण अपने निजी साक्षात्कार के अनुसार अलग अलग अनुभव बताते हैं। लेकिन भगवान ने खुद ने बताए हैं गीता में 13वें अध्याय में, कितने बताए? कम से कम 23 तत्व, कम से कम 23 तत्व बताए, फिर एक 24वां तत्व प्रधान महत्त्व, और भागवत में भी बताया गया है। ठीक है, इन दार्शनिकों के हृदय में बैठकर मैं उन्हें भुला देता हूँ कि वे वास्तव में कौन हैं, इसलिए वे एक दूसरे से असहमत होते हुए कभी भी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। थोड़ा इस बात को पढ़ करके आजकल की जो भी घटना घट रही है वो थोड़ी याद आ रही है कि इस्कॉन बेंगलोर बोल रहा है कि हम सही है, इस्कॉन मुंबई बोल रहा है कि हम सही है। तो भगवान कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं भगवान, देखिए क्या बोल रहे हैं कि इन दार्शनिकों के हृदय में बैठकर मैं भुला देता हूं कि वे स्वयं कौन हैं, इसलिए वे एक दूसरे से असहमत होते हुए कभी भी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। आपस में ही वो एक दूसरे को काटते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। दार्शनिक लोग जो फिलोसोफर्स हैं, मैं ही उनके हृदय में बैठता हूँ और उनको इस तरह से उनको भुला देता हूँ, सही तत्व से अलग कर देता हूँ। परंतु जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि मुझ पर केंद्रित करता है, भ्रम के बादल छितरा जाते हैं और उसकी खोज पूरी हो जाती है। तो हमें अपनी बुद्धि को भगवान पर केंद्रित करना है, भगवान की सेवा में अपनी बुद्धि को लगाता है। भौतिक सृष्टि सूक्ष्म तत्वों से स्थूल तत्वों की ओर और उनका विलय स्थूल से सूक्ष्म तत्वों की ओर होता है। ये थोड़ा टेक्निकल बात है, इसलिए एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज, अच्छे से समझिए इस बात को। क्या कह रहे हैं? भौतिक सृष्टि कैसे बनती है? तो यहाँ बताया जा रहा है सूक्ष्म तत्वों से स्थूल तत्वों की तरफ, सटल एलिमेंट से क्रॉस एलिमेंट। तो सबसे पहला सटल एलिमेंट क्या था? तो कहेंगे हम प्रधान, फिर महत्त्व, प्रकृति के 3 गुण उससे भी पहले, और फिर सूक्ष्म तत्व आते जाते हैं, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब सूक्ष्म तत्व है। फिर उससे आएंगे इंद्रिय विषय, फिर पंच इंद्रिया, फिर पंच कर्मेंद्रिया, फिर पंच महाभूत। इस प्रकार से सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाते हैं, सटल से ग्रॉस की तरफ जाते हैं। और जब विलय हो जाएगा, जब प्रलय हो जाएगा, तो क्या होगा? बोलो, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाएंगे। बोलिए सभी लोग, में चला जाएगा, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाएंगे। ठीक है,
इस प्रकार कारण और प्रभाव दोनों, कारण और प्रभाव द्वारा प्रत्येक तत्व अन्य तत्वों में भी उपस्थित रहता है। कारण और प्रभाव समझ गए आप? कॉज एंड इफेक्ट फिलोसॉफी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अभी जैसे हम सब लोग अभी प्रसाद पाएंगे कुछ, तो प्रसाद पाएंगे, उसमें सब्जी बनी है, खिचड़ी बनी है, तो ये क्या है? ये क्या है? ये प्रभाव है। वो कारण क्या है कि कुछ प्रभु जी ने मिल करके मेहनत करके उसको बनाया है, कुछ प्रभु जी मार्केट जा करके सब्जियां लेके आए हैं और भी उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स लेके आए हैं, वो कारण है। तो उसी प्रकार अभी ये हवा आएगी, मान लीजिए हमारे यहाँ पे एसी चल रहा है, ये क्या है? प्रभाव है। इसका कारण क्या है? एसी जो चल रहा है, वो मशीन जो चल रही है। तो ये कारण और प्रभाव बोलते हैं इसको, कॉज एंड इफेक्ट। इस प्रकार कारण और प्रभाव द्वारा प्रत्येक तत्व अन्य तत्वों में भी उपस्थित रहता है। सभी विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से मुझे परम के रूप में स्वीकार किया है, परंतु फिर भी कोई भी व्यक्ति केवल अपनी बुद्धि के बल पर मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ भी हो, यह समझना आवश्यक है कि यद्यपि मैं सृष्टि का मूल कारण हूं, परंतु मैं इससे पूरी तरह अछूता रहता हूं। ये भी भगवान ने 9वें अध्याय में गीता में बोला है कि सारी सृष्टि मेरे से आती है, लेकिन मैं इससे अछूता हूं। मैंने भौतिक जगत को बनाया है, लेकिन मैं इससे परे हूं। भगवान साहब बताते हैं, ये बार बार गीता में आया है, 3-4 जगह पर आया है। मैं केवल भौतिक प्रकृति द्वारा अपना दृष्टिपात करता हूं और इससे मशरूम चावल है। पुष्पा माता जी माइक बंद करो, बीच में बात करने क्यों लग जाते हैं? यस, मैं केवल भौतिक प्रकृति पर अपना दृष्टिपात करता हूं और इससे सब तत्वों में शक्ति का संचार होता है। भौतिक तत्व क्या हो गए? महत्तत्व के ऊपर भगवान क्या करते हैं? दृष्टिपात, और उससे क्या होते हैं? शक्ति संचार होते हैं। उससे फिर प्रधान, उससे जो है फिर तीन गुण, और फिर जो है सूक्ष्म तत्व, ये सब बनते हैं। फलस्वरूप वे मिलकर ब्रह्मांड रूपी अंडे का निर्माण करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। तो इस प्रकार आज की कथा हमने यहाँ पर पढ़ी, समझी, और भगवान की कृपा से कुछ हमें समझ में आया। आगे जो उद्धव जी का प्रश्न है वो हम कल करेंगे। अब आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिए। प्रभु जी, वो इससे पिछली क्लास एक्चुअली मैंने मिस की थी, तो जब मैंने खुद वो किया तो एक जगह लिखे हैं कि मतलब जो दुर्बल व्यक्ति है उसको सूर्य ग्रहण के टाइम भी अगर वो खाना खाएगा तो दूषित नहीं होगा, लेकिन जो सशक्त है, स्वस्थ है, उसका दूषित हो जाएगा। तो ये क्या कॉन्टेक्स्ट में ये दुर्बल व्यक्ति? प्रभु जी, उदाहरण के लिए सूर्य ग्रहण के समय यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति भोजन करता है तो वो दूषित हो जाता है, जबकि दुर्बल व्यक्ति नहीं। तो यहाँ पर इस उदाहरण में एक सिद्धांत समझाया गया है कि एक परिस्थिति में एक चीज किसी के लिए अच्छी हो सकती है और वही चीज किसी और व्यक्ति के लिए बुरी हो सकती है। इस बात को समझाया गया कि सूर्य ग्रहण के समय जो है जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको जो है क्या कहते हैं, सोना नहीं चाहिए और दूसरे कुछ अन्य कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन जो दुर्बल व्यक्ति है उसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। तो एक ही परिस्थिति एक व्यक्ति पर अलग प्रभाव पड़ती है, करती है, दूसरे व्यक्ति पर अलग प्रभाव करती है। इसके लिए हमने और उदाहरण भी समझा था, उसी में लिखा हुआ है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो। ये देखिए, उसमें एक और उदाहरण है। उदाहरण के लिए सूर्य ग्रहण के समय यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति भोजन करता है तो वह दूषित हो जाता है। अर्थात सूर्य ग्रहण के हमें समय में भोजन नहीं करना चाहिए। जितने भी वैदिक शास्त्रों में विश्वास करने वाले लोग हैं वो सूर्य ग्रहण के समय भोजन नहीं करते, वो भोजन ही दूषित होता है। हाँ, जो अगर कुछ बनाया हुआ भोजन भी होता है वो भी उसको डिस्कार्ड कर देते, उसको आप दूसरों को दे देते जो नहीं मानते इस बातों को। लेकिन जो दुर्बल व्यक्ति है, जो इन बातों को नहीं मानता है, वो सब लोगों के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आगे, गंदे फटे पुराने वस्त्र तथा उथला पुथला घर धनी व्यक्ति को लिए दूषित हो सकता है, परंतु निर्धन व्यक्ति के लिए नहीं। अब निर्धन व्यक्ति को और क्या प्रभाव डालेगा बताओ इसका? निर्धन व्यक्ति के ऊपर जो घर में गंदगी है, गलत कुछ ये नक्षत्र ये सब, उसके ऊपर और क्या प्रभाव डालेगा? कोई कहे कि निर्धन व्यक्ति के ऊपर हम बात करें किसकी?
वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र निर्धन व्यक्ति का क्या करेगा? वो कैसे घर में रह रहा है, टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े, उसका क्या बिगाड़ेगा वास्तु? जो अमीर व्यक्ति है उसका वास्तुशास्त्र अगर कुछ घर का ठीक नहीं है तो उसके ऊपर कुछ प्रभाव होगा। तो हर एक परिस्थिति का अलग अलग प्रभाव हो सकता है अलग अलग व्यक्ति को। इस बात को समझाया गया। और हमने एक और उदाहरण समझा था कि एक परिस्थिति में गोली चलाना सही हो सकता है, दूसरी परिस्थिति में गोली चलाना सही नहीं हो सकता। तो आर्मी के अंदर जो मान लीजिए ऑर्डर दे दिया गया कमांडर इन चीफ के द्वारा, उस सैनिक को गोली चलाओ, मार दो, मार दिया उसने, और उसके लिए क्या मिला उसको? नोबेल प्राइज, क्या बोलते हैं, अमर चक्र और इस वीर चक्र सब मिला उसको, मेडल प्राप्त हुआ उसको। लेकिन वही जब वही बंदूक लेकर घर पे किसी के ऊपर गोली चला देता है तो उसको क्या मिलेगा? मेडल मिलेगा? जेल मिलेगा, जेल में। उसको जेल जाना होगा। सेम व्यक्ति है। तो ये परिस्थिति के अनुसार उसका अलग अलग उपयोग है और परिणाम है उसका। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।